Hello friends, here we are with the fourth part of the chapter number 5 of 11th standard, which is cost of production and concept of revenue. Till now, in the first three videos, we have already seen what do you mean by production, what do you mean by cost, what is the meaning of revenue, and we have seen the various concepts of cost, which is real cost, opportunity cost, and monetary cost. Now, in this video, we are going to see what do you mean by variable cost and average variable cost, total cost, and fixed average cost. So let's get started with the video. Now, before heading to the variable cost, let's see what exactly is the fixed cost quickly. जो खर्चे हमारे बिल्कुल भी प्रोडक्शन यूनिट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, भले हमारा प्रोडक्शन यूनिट 0 हो, 5 हो, 10 हो, 500 हो, 5000 हो, वो कुछ प्रोडक्शन यूनिट तक सिमिलर ही रहेंगे, ना वो बढ़ेंगे ना वो कम होंगे. दे आर गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टेंट. Okay, so that are known as fixed cost. The examples of fixed cost is rent, maintenance, fixed, the salary of the fixed employees, salary of manager, okay, the rent of the factory. These are the examples of fixed cost. इन कॉस्ट को, इन खर्चों को कोई लेना देना नहीं है कि आपका प्रोडक्शन 0 हो रहा है, 10 हो रहा है, 20 हो रहा है, 500 हो रहा है, 5000 हो रहा है. दैट इज रेलिवेंट ऑफ दैट अनलेस एंड अनटिल यू आर एट द मैक्सिमम कैपेसिटी. ठीक है, दिस इज़ द फिक्स्ड कॉस्ट. मतलब आप कुछ भी कर लो, ये खर्चे होने ही वाले हैं. नाउ एज पर द वी हैव ऑलरेडी सीन दिस diagrammatic presentation. Now let's move to the variable cost. Variable cost क्या होता है? The cost which is directly depend on the production units. Okay, ये कॉस्ट आपके डायरेक्टली प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड होती है. अगर आप 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो 1 रुपये कॉस्ट, 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो 2 रुपीज़ कॉस्ट, 3 यूनिट तो 3 रुपीज़, 4 यूनिट तो 4 यूनिट्स. नाउ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज़ your raw material. The raw material is the best example of variable cost. अगर आप बिल्कुल भी यूनिट्स प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे हो तो आपका रॉ मटेरियल ऐसा कैसे ही पड़ा हुआ है, आप रॉ मटेरियल यूज़ ही नहीं कर रहे हो. रॉ मटेरियल का खर्चा आपका तब चालू होगा जब आप प्रोडक्शन करोगे. अगर आपका प्रोडक्शन है ही नहीं तो आपका रॉ मटेरियल बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा, और रॉ मटेरियल बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा तो आपका रॉ मटेरियल का खर्चा हो जाएगा 0 रुपीज़. देन इफ़ आपको एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के लिए आपको 10 रुपीज़ का रॉ मटेरियल लग रहा है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज़ 10 रुपीज़ ऑफ रॉ मटेरियल. ठीक है, सो आपने 1 यूनिट बनाया तो आपका 10 रुपीज़ खर्चा हुआ. फिर आपने 5 यूनिट्स बनाया, सो योर एक्सपेंस इज़ 5 into 10, that gives you 50 रुपीज़. ओके, ऐसे करते करते आपका खर्चा बढ़ता जाएगा. अगर आपके यूनिट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और आपका खर्चा कम होता जाएगा, द कॉस्ट विल रिड्यूस इफ़ योर प्रोडक्शन इज़ 0. ओके, द अदर एग्जाम्पल्स of variable cost is transportation expenditure, labor wages, energy consumption, sales tax, etc. Now labor wages कैसे variable cost हो गए? आज अगर आपको काम है घर पे तभी आप प्लम्बर को बुलाते हो. आप ऐसे तो प्लम्बर को बुला के कोई भी काम नहीं करा देते ना, ये रोज़ प्लम्बर आएगा, उसको रोज़ मजदूरी दूंगा या दूंगी, है ना. बट आपको जब काम होता है तभी आप प्लम्बर को बुलाते हो. अगर आपको 10 डेज़ का काम है तभी आप 10 डेज़ प्लम्बर को बुलाओगे और उसकी रोज़ का खर्चा दे दोगे, या तो आप 10 डेज़ बाद उसके डे वाइज और उसके काम वाइज आप उसको पे कर लोगे. दैट इज़ हाउ द वर्कर्स और द लेबरर्स वर्क इन द फैक्ट्री. आज अगर सिर्फ 5 मजदूर मेरे 500 वेफर्स के पैकेट बना देते हैं तो ठीक है, मैं 5 मजदूर ही बुलाऊँगी, मैं 6 या 7 मजदूर एक्स्ट्रा नहीं बुलाने वाले. बट बाय चांस मेरे पास ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, ठीक है, मेरे पास 600 पैकेट्स मुझे प्रोड्यूस करने हैं वेफर्स के, और एक मजदूर मुझे बना के देते हैं 100 पैकेट्स. सो मैं क्या करूँगी,
मुझे एक और बनाना है, सॉरी 100 पैकेट्स और बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक मजदूर को बुला लूँगी। आई विल कॉल 1 लेबर एक्स्ट्रा और मैं उसको उसके हिसाब से पे कर दूँगी। दैट इज़ हाउ द लेबर वेजेस वर्क्स। जितना काम किया, जितने दिन काम किया, उसके हिसाब से ही आपको कैश मिलेगा। जितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। अगर आपका प्रोडक्शन ज़ीरो है तो आप लेबर्स को नहीं बुलाओगे, और अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा तो उसके हिसाब से आप लेबर्स का क्वांटिटी आप बढ़ाओगे। ठीक है, या तो आपके बहुत एफिशिएंट लेबर्स होंगे, आप उनको हायर करोगे और आप उनको ज़्यादा सैलरी दोगे। दिस इज़ वॉट द वेरिएबल कॉस्ट एग्जैक्टली मीन्स। नाउ लेट अस सी द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। नाउ in this diagram we can see that the best example we are going to see in this diagram is of raw material। आपको यही दिमाग में लेके चलना है कि आप रॉ मटेरियल के बारे में ही आप पढ़ रहे हो। रॉ मटेरियल, आप इस वेरिएबल कॉस्ट के कंसेप्ट में सिर्फ एक ही चीज़ याद रखोगे, रॉ मटेरियल, और आप फिक्स कॉस्ट के कंसेप्ट में सिर्फ एक ही चीज़ याद रखोगे, रेंट। तो उसके हिसाब से आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट याद होता जाएगा। अब जैसे आपका प्रोडक्शन ज़ीरो है, ठीक है, तो आप टोटल कॉस्ट आपकी कितनी होगी, ज़ीरो, क्योंकि आपका एक भी रॉ मटेरियल यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, नाउ आपकी प्रोडक्शन बढ़ी 10 यूनिट्स तक, सो आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 80 यूनिट्स। अब आपके यूनिट्स इंक्रीज हुए 20 तक, ठीक है, सो आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 150 यूनिट्स। दिस इज़ हाउ योर ग्राफ विल गो फॉर 30 यूनिट्स। The total variable cost expense will be 210 rupees. For the output of 40 units, the cost of variable will be 290 rupees. And for 50 units, the variable cost will occur 390 rupees. Now, if we see in the graph, the total output is over here 10. Okay, so the variable cost over here is approximately here, which is somewhat 80. Now if the output is 20, so now the variable cost is 150, so you can see over here 150. Now the output is 30. Now you will see it, the variable cost is 210. So now somewhat over here it will be approx 210 rupees. Now for the 40 units it's 290, it will be somewhat here. So this is how the graphical representation is done. So I hope you are clear with the concept of fixed cost and variable cost. If not, then please go back to the video and watch this, and then only move further for the total cost. What exactly means the total cost? टोटल कॉस्ट मतलब आपके फैक्ट्री में जितना भी खर्चा हो रहा है, वेरिएबल हो या फिक्स्ड हो, आप उसको सम करोगे, उसका सम टोटल होगा आपका टोटल कॉस्ट। ठीक है, द एडिशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज द आंसर विच इज़ टोटल कॉस्ट। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फैक्ट्री में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक महीने का है 10,000, और उस ही मंथ, आई एम टॉकिंग अबाउट अ मंथ, उस ही मंथ आपका वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा हुआ 5,000। ठीक है, सो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा 10,000 प्लस 5,000, दैट विल गिव यू 15,000 रुपीज़। ठीक है, दिस इज़ वॉट द कंसेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट इज। नाउ लेट्स सी द diagram presentation of total cost. Okay, in this, when the production unit is 0, when the unit produced is 0, the total fixed cost is 100. ठीक है, क्योंकि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही रहने वाला है, बट जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तब रॉ मटेरियल यूज़ होने ही नहीं वाला है।
तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, 0. सो नाउ इफ़ वी going to do the addition of 100 plus 0, the total will gives you 100 rupees. ठीक है. Now slowly the production increased to 10 units. Okay, the production increased to 10 units. Up, what was the basic concept of total fixed cost? That the cost will remain fixed, the cost will remain same till the specific point of time. ठीक है, till the specific units. तो आपके 10 यूनिट्स पे भी आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो रहा है 100, बट आपका वेरिएबल कॉस्ट अभी इंक्रीज हो जाएगा टू 80. सो नाउ द सबमेशन ऑफ 100 and 80 will gives you 180 rupees. Clear? Now the total production is 20. The total cost will remain same. Sorry, the total fixed cost will remain same, 100 rupees, and the total variable cost will increase from 80 to 150. So the sum total will be 250 rupees. Now the production units increased to 30 rupees. The total fixed cost remains same, 100. Total variable cost increased to 210 rupees. The sum total is 310 rupees. The production units is 40. The total fixed cost is 100, and the total variable cost increased to 290, which gives you the total answer of 390 rupees. For the production unit of 50, the total fixed cost is 100. The total variable cost increased to 390 rupees. ठीक है, and the total cost is 490 rupees, which is the sum total of 100 and 390 rupees. Now this is the total cost concept कि आपका total cost का आंसर कैसे आ रहा था. Now let us see the diagrammatical presentation. Okay, अब हमारा total fixed cost पहले देखते हैं. The total fixed cost curve, which is TFC, is same, क्योंकि हमारे हर यूनिट पे हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना था, 100 रुपीज़. दैट रिमेन्स सेम, 100 100 100 100. बट जब 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन था तब हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसे बन रहा था. टोटल वेरिएबल कॉस्ट था उस टाइम पे 80. सो समवॉट ओवर हियर, यहाँ पे हमने डॉट किया. 20 यूनिट्स पे हमारा प्रोडक्शन हुआ 150, सो ये वाला डॉट. 30 यूनिट्स पे हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट हुआ 210, सो ओवर हियर. नाउ फॉर द 40 यूनिट्स इट इज़ 290 ओवर हियर. फॉर 50 यूनिट्स इट इज़ 390, सो ओवर हियर. अगर हम सारे डॉट्स को जॉइंट करेंगे दैट विल गिव यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व. एंड नाउ for the total cost curve, the method will remains the same. We will just give the point as per the numbers, as per the values, as per the rupees amount and the total quantity, and we will draw the curve joining all the dots. So this is how the total cost curve presentation of tabular and the diagrammatical presentation is made to you. So now with this total cost we are going to end the session over here, and in the next lecture we will see the average fixed cost, average variable cost, and average cost and marginal cost. So stay connected for more videos and more concept of this chapter. Thank you.